अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एक्शंस ऑफ अल्कीन के बारे में। सेकेंड ईयर की किताब के अंदर 4 तरह के रिएक्शंस लिखे गए हैं और उनमें से एक कंबस्चन है, दूसरा ऑक्सीडेशन है, तीसरा हाइड्रोक्सिलेशन और चौथा ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी बात शुरू करते हैं कंबस्चन के मुतालिक। तो कंबस्चन हम जानते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में फ्री अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो कि हम अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अल्कीन है, लाइक ईथीन की अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2, तो क्या बनेगा हम जानते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, नोट करें। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं और हाइड्रोजन देखें 2 और 2 4 हाइड्रोजन मतलब 2 वाटर बनने हैं। तो अब इसमें रह क्या गया कि ऑक्सीजन कितने यूज होंगे, तो वो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 4 2 6, तो 3 2 बार 6। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बहुत सादा रिएक्शन है। अब बात करते हैं हम एप ऑक्सीडेशन की। तो इससे पहले कि हम एप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करें, एप ऑक्साइड क्या होता है। एप ऑक्साइड दरअसल आप समझ सकते हैं कि वो इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आप इसको साइक्लिक ईथर कह सकते हैं, ठीक है। आपने नोट किया होगा ईथर लिंकेज, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज पाया जाता है। तो ये अगर लिंकेज साइक्लिक फॉर्म में बन जाए, ये ईथर लिंकेज है, और इसको जब हम साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं तो दिस इज एक्चुअली नोन एज एप ऑक्साइड। और ये एप ऑक्साइड्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ये कुछ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स के जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, और इसी तरह कुछ पॉलीमर्स बनाने में भी एप ऑक्साइड के पॉलीमर्स होते हैं, वहाँ पे भी जो ये इस्तेमाल होते हैं। तो एप ऑक्सीडेशन यानी जिसके नतीजे में एप ऑक्साइड बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एप ऑक्सीडेशन। तो एप ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है? इन केस ऑफ इथीन अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन, और चूंकि एक ऑक्सीजन एटम शामिल करना है तो ऑक्सीजन एटम को लिखने का हमारे पास तरीकाकार ये होता है। ऑक्सीजन खुद मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है, तो जब आपने एक एटम लिखना होता है तो साथ 1/2 लिख देते हैं, और इसका मतलब होता है एक ऑक्सीजन एटम। और साथ जो है इसमें कैटलिस्ट यूज होता है सिल्वर ऑक्साइड। इसमें हाई प्रेशर रिक्वायर होता है और हाई टेम्परेचर भी, लाइक 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इसमें रिक्वायर होता है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्लस कैटालिस्ट प्लस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम अल्कीन को जो है वो ट्रीट करते हैं, अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके नतीजे में एप ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और ये ऑक्सीजन जो है ये आप नोट करें, ये इन दोनों कार्बन एटम के साथ जो है वो दरमियान में अटैच हो जाएगी, जिसके नतीजे में यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 और ये। अब ये नॉर्मली कॉमन नेम के अकॉर्डिंगली नाम दिए जाते हैं। तो कॉमन नेम में हम जानते हैं कि ईथीन को हम कहते हैं इथाइलीन, इथाइलीन कहते हैं, तो इसको हम नाम देंगे इथाइलीन एपॉक्साइड। दिस विल बी नोन एज इथाइलीन एपॉक्साइड। इसी तरह आप प्रोपाइलीन एपॉक्साइड बना सकते हैं। वो प्रोपाइलीन जो है वो आप जानते हैं कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन की एल्कीन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इन्हीं कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और रिएक्शन के होने के नतीजे में प्रोपाइलीन एपॉक्साइड बनेगी। किस तरह से कंपाउंड का फार्मूला होगा? CH3, इसका कोई रोल नहीं है, रोल सिर्फ डबल बॉन्ड का है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो हैं उनके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उनके दरमियान ऑक्सीजन फिट हो जाएगी इस तरह से। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपाइलीन एपॉक्साइड।
तो यहाँ पे इस रिएक्शन को अच्छी तरह याद करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया ये पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है, तो वो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे कि कैसे पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम ग्लाइकोल्स कहते हैं, जो कि एंटी फ्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ये उनके बनाने में इस्तेमाल होता है। अब उनके बनाने में कैसे इस्तेमाल होता है, तो इसकी अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें, लाइक ये हमारे पास इथाइलिन एपोक्साइड है, तो इसकी अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें, आपको ये लफ्ज याद रखना चाहिए, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब कि पानी के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट प्लस रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। तो ये है एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगी। कैसे कि पानी के अंदर जो H और OH है ये जुदा हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है पानी का टूटना, इसमें पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है, तो H जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और OH जो है वो कार्बन से मिल जाएगा। सो नतीजा CH2OH और साथ CH2OH। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये ग्लाइकोल बन जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर, ये एक अहम जो है मॉलिक्यूल है जो दूसरे मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है। मैंने एपोक्साइड की बात की है। अच्छा, अब हम तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन होनी है, लेकिन ये रिएक्शन देख के आपको लगेगा शायद एडिशन हो रही है, और एडिशन हो रही है हाइड्रोक्सिल की, लेकिन दरअसल इसमें ऑक्सीडेशन ही हो रही है, एडिशन सिर्फ देखने में आपको नजर आएगी। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में चंद एक बातें पहले नोट कर लें। यहाँ पे हम अल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा रहे हैं जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो कम स्ट्रांग है, या आप कहें कि वो दरमियानी ताकत रखता है। और वो कौन है? वो है 1% डाइल्यूट तो खैर यहां से 1% से समझ आ जाना चाहिए, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो KMnO4 जो है इसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये हॉट फॉर्म में यूज करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसको कोल्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो अब ये स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा, बल्कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। तो यहां पे कंडीशंस याद रखनी चाहिए, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 और 1% या डाइल्यूट, आप इनमें से कोई एक बात बोल सकते हैं, दोनों में ये बात क्लैरिफाई हो जाती है। इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पर है। और ये बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये अल्कीन की ऑक्सीडेशन करता है, और साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिएक्शन जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। यानी हम जब जानना चाहते हैं कि क्या हमारा कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला है या डबल बॉन्ड वाला नहीं है, या आप ये कह लें कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम ये जो है रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। आप इसको इस अंदाज में भी कह सकते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट, कि ये किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी कंपाउंड के अनसैचुरेटेड करैक्टर को पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होगा वो हम रिएक्शन के बाद देखते हैं। रिएक्शन देखते हैं जरा, कि जब हम अल्कीन का लेट से रिएक्शन करवा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वो KMnO4 से रिएक्शन कर रही है, KMnO4 और डाइल्यूट है तो पानी भी मौजूद है।
और साथ यहाँ पे कंडीशन देख लें, कोल्ड है और अल्कलाइन है, ये नोट करने की बात है। कोल्ड है और अल्कलाइन है। अल्कलाइन जो है वो बेसिकली ऐसा आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट काम कर रहा होता है, क्योंकि KMnO4 बजाती खुद एक साल्ट है। ये अपनी ऑक्सीडेशन पावर या तो अल्कली की मौजूदगी में शो करता है या फिर ये एसिड की मौजूदगी में शो करता है। अच्छा, अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि देखने में आपको ये एडिशन रिएक्शन की तरह लगेगा। कैसे कि दोनों कार्बन पे जो है वो OH ऐड हो जाएगा इस तरह से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH। ठीक है, तो ये तो ग्लाइकोल ही बन गया जो हमने यहां पे एपॉक्सीडेशन के नतीजे में बनाया था एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां पे ग्लाइकोल हमें डायरेक्ट मिल जाती है। अच्छा, ये याद रखें कि ग्लाइकोल जो है इनको विसिनल ग्लाइकोल भी कहा जा सकता है। विसिनल का लफ्ज हम पहले विसिनल डाइब्रोमाइड में पढ़ चुके हैं या विसिनल डाइहैलाइड में पढ़ चुके हैं। तो विसिनल क्या बताता है कि OH जो है या जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो दो है और साथ साथ वाले कार्बन पे अटैच है, एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हुई है। तो इसको आप विसिनल ग्लाइकोल भी कह सकते हैं या विसिनल डाइहाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये विसिनल ग्लाइकोल बन गया। सात जो प्रोडक्ट हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और वो कौन है, KOH बन रहा है और साथ बन रहा है MnO2। तो ये आप देखें कि यहां ऑक्सीडेशन कहां हो रही है। ऑक्सीडेशन कहते हैं जहां पे चार्जेस जो है वो बदल जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। आप नोट करें कि यहां Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है और यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बदलना ही ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इनफैक्ट यहां KMnO4 चूंकि खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, लिहाजा उसकी रिडक्शन हो गई है और इसीलिए इसका नंबर जो है वो कम हुआ है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब दूसरे की ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसने ये जो हमारे सामने इथीन है इसकी ऑक्सीडेशन कर दी है। और इसमें ऑक्सीडेशन आपको कैसे नजर आएगी, आप देखें कि इथीन में पहले कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं था और अब उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये चीज यहां क्लियर कर लेनी चाहिए कि यहां पे देखने में ये एडिशन नजर आती है जबकि हकीकत में ये ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अब हमें टेस्ट का पता कैसे लगेगा, तो नोट करें कि KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है ये पिंक नजर आता है। अगर आपने देखा हो तो ये इतना ज्यादा पिंक होता है कि हम इसे बेसिकली डार्क पिंक या पर्पल कहते हैं। तो ये अलबत्ता डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये पिंक ही होगा। तो जब ये रिएक्शन हो जाता है तो उसके नतीजे में इट बिकम कलरलेस। पहले ये पिंक होता है, रिएक्शन होने की सूरत में ये कलरलेस हो जाएगा। सो कलर चेंज जो है वो रिएक्शन के होने का सबूत है और ये इस बात का सबूत है कि हमारा जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस तरह से बेयर्स रिएजेंट जो है वो सैचुरेशन को टेस्ट करने में इस्तेमाल होता है। अगर एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहे वो डबल बॉन्ड वाला है, इनफैक्ट ट्रिपल बॉन्ड वाला भी जो है वो भी ये रिएक्शन देगा।